स्वागत है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस वीडियो पे। कई ऐसे अभिभावक हैं या बच्चे हैं, उनको काफी दिनों से इंतजार था कि सर नेतरहाट आदर्श विद्यालय के फॉर्म कब आएगा। चलिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि कब फॉर्म आ रहा है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए। हालांकि इस पे मैंने चर्चा किया था और आज जो डेट है इसी डेट को फॉर्म आने वाला है। इसी डेट को फॉर्म जो है दिया जाता है लगभग टाइम पे, लेकिन एक दो दिन का लेट हो रहा है। तो क्या उसके पीछे रीजन है, किस दिन फॉर्म आएगा, हम ये भी आपसे बात करेंगे और उसमें क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट काफी लंबा है और कहां से आपका बना हुआ होना चाहिए ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि फोन पे भी आप बार बार ये कॉल करके पूछते हैं कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से चाहिए, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से चाहिए। तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से बता देता हूँ और ये भी बता दूंगा कि आप क्लास कहाँ से अच्छे तरीके से ले सकते हैं इतने कम समय में। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आज हमें देखना है कि हमारा जो हमारा जो 2026 के लिए 2026-27 सेशन के लिए नेतरहाट आदर्श विद्यालय के प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो कहाँ, कब, किस तरीके से आएगा, क्या क्या जरूरत होगा, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखिए कि क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। ठीक है, आवेदन फॉर्म किस तरह से होगा और क्या किस दिन फॉर्म आएगा। चूंकि फॉर्म अगर आज ये वीडियो बन रहा है तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 15 अगस्त छोड़ के। ठीक है, किसी दिन भी आ सकता है, आजकल वाला टाइम है। लेकिन अगर आजकल लेट हो रहा है तो किस वजह से लेट हो रहा है हम आपको पूरा पुख्ता चीजों के साथ ही बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हम लोगों का जो नेतरहाट आदर्श विद्यालय का फॉर्म है, मैंने पहले ही वीडियो में एक्सपेक्टेड बताया था कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। 15 अगस्त के पार नहीं जाएगा, मतलब आ जाएगा, लेकिन 15 अगस्त के का जो टाइम हमने आपको मांगा था कि 14 अगस्त तक आ जाएगा। इसके पीछे थोड़ी सी कारण ये हो रही है कि नेतरहाट आदर्श विद्यालय में जो हर घर तिरंगा वाला अभियान है वो चलाया जा रहा है। जेएनजी जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं उसके लिए शपथ पत्र वहां पर लाइव लेने के लिए ये सब चीजें वहां पर प्रोग्राम अभी चल रही है, जिसकी वजह से आपके फॉर्म में एक दो दिन की देरी हुई है और यही एक कारण दिख रहा है जिससे एक दो दिन की देरी हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म की देरी में कहीं 10 और 15 दिन जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बस 15 अगस्त की तैयारी, उसको उन चीजों को लेकर जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर तैयारी भी स्कूल में प्रॉपर तरीके से हो रही है। इस वजह से फॉर्म आपका नहीं निकाला गया है। फिर भी हो सकता है कि आज कल में फॉर्म आ जाए, और नहीं आया तो मैं आपको अश्योर कराता हूं कि फॉर्म जो है आपका मोटा मोटी किस्में तो फॉर्म आपका 16 से लेकर 18 अगस्त के बीच में फॉर्म आ जाएगा। अब आपके पास समय ही नहीं बचा, 2-3 दिन समय बचा है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बस 15 अगस्त की तैयारी की वजह से 15 अगस्त से पहले नहीं आ पा रहा है, बट अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बट हमें लग रहा है कि 16 से 15 अगस्त बीतने के बाद 16 से 18 के बीच आएगा। 16 को पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है क्योंकि इस दिन संडे है। ठीक है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि संडे होने से कुछ नहीं होगा, आवासीय विद्यालय है तो हो सकता है ऑफिशियल काम हो जाए। तो यहाँ पर आपके संडे को लेकर थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, बट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आवासीय विद्यालय तो 16 से लेकर 18 के बीच में इस आसपास में आपके फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरेंगे। कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं याद रखिएगा। मैं सारी चीजों को, ये जो आपके पास लिस्ट बना हुआ है ये लिस्ट प्योर नेतरहाट आदर्श विद्यालय की तरफ से जारी किया हुआ है। जो पिछले साल किन किन चीजों की जरूरत हुई थी वही चीज आज इस साल भी जरूरत होगा, वही सारी चीजें हैं। और ये मैं अपने से टाइप नहीं किया हूं, ये ऑफिशियल मैंने नेतरहाट आदर्श विद्यालय से लिया है और आपको दिखाने के लिए कि किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज की जरूरत होती है। इन फॉर्म भरते समय क्या क्या प्रक्रिया की जरूरत होती है। क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास उतना समय नहीं होता, आप गड़बड़ करने लग जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, आपको बस सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं दस्तावेज के बारे में बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि आपके पास दिख रहा होगा कि आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स या चित्र फोटो अपलोड करने को लेकर। ठीक है, स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट लेकर क्या क्या है। सबसे पहले देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप कहते हैं डोमिसाइल। ठीक है, क्या कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं, जिसको कहते हैं
डोमिसाइल। अच्छा, ये इसी को कहते हैं आप स्थानीय प्रमाण पत्र कहते हैं ना, स्थानीय प्रमाण पत्र कहते हैं। ये कहाँ से बना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एसडीओ से बना होना चाहिए, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर से बना होना चाहिए, जो आप कहते हैं, जिसको कहते हैं अनुमंडल लेवल से। ठीक है, अनुमंडल स्तर से बना होना चाहिए। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक लेवल वाला नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जरूरत नहीं है, आप जहां से भी बनवाएंगे चल जाएगा, जनरली आपके हॉस्पिटल सही रहता है। ठीक है, कैंडिडेट का रिसेंट फोटो डालिएगा, जिसमें कैंडिडेट अच्छे से पता क्लियर तरीके से दिख पाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चे अभी आपके 5th पास आउट हो रहे हैं, तो 5th पास आउट वाले फॉर्म भरते हैं, तो अभी है और 1 और 2 वाला फोटो उठाकर दे देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको एकदम से रिसेंट फोटो डालना है। रिसेंट का मतलब एकदम से हाल फिलहाल वाला खिंचवा लीजिए और खिंचवा के रखिए, आप फॉर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए नॉर्मली तरीके से। कैंडिडेट फादर सिग्नेचर अगर पिता है तो उनके सिग्नेचर होने चाहिए, नहीं तो वहां अभिभावक होंगे जो उनके अभिभावक के तौर पे काम करेंगे, वहां उनके भी ऑप्शन रहेगा सिग्नेचर करने में। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी इफ रिजर्वेशन क्लेम्ड। अगर कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब है अगर आप ओबीसी, ठीक है, एसटी और एससी कोई भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन का लाभ मिले और उससे आपको बेनिफिट ही होता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा एसडीओ लेवल से। ठीक है, एसडीओ लेवल से बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि हमने पहले बना रखा था, 7 साल पहले बना रखा था, तो वो सब चीजें नहीं चलेंगी। आपको रिसेंट 2-3 साल या फिर ऐसा बना हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, चलिए अब हमारा क्या कहता है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में जो भी लोग होते हैं, मतलब जो ईडब्ल्यूएस आप समझ रहे हैं कि जिन जिन लोगों का बनता है, और ये भी आपको कहां से, तो एसडीओ लेवल से बना हुआ होना चाहिए, एसडीओ लेवल से। ठीक है, ये भी एसडीओ लेवल से बना होना चाहिए। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, 5th पास क्लास और हायर पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेडमास्टर। ठीक है, यहां पर क्लास 5 को लेकर है। ठीक है, क्लास 5 को लेकर है कि क्लास 5 के बच्चे, पास आउट बच्चे वहां पर एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लास 5th लिखा है और यहाँ पर हायर पासिंग सर्टिफिकेट लिखा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि मैं इस बात पे दावा नहीं करता, क्लास 5th के बच्चे जो पास आउट हैं वो बच्चे दे सकते हैं, बट 6th जो पास आउट होते हैं, ठीक है, 6th पास आउट होते हैं जिनका एज 10 से 12 साल बच रहा है, हमें लगता है उनके बारे में ही ये बातें हो रही, क्योंकि 5th पास जो क्लास है उसके बाद जो और हायर क्या होगा, उससे हायर तो 6th ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम एक ही बार देने को मिलता है, क्लियर, एग्जाम एक ही बार देने को मिलेगा, और आपको तो आप 5th पास आउट वाला जो बच्चा है वो तो फॉर्म डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्हीं को फॉर्म डालना है, अपियरिंग वाला नहीं डालेंगे। ठीक है, और 6th वाला एक बार मैं इस पे एक बार कंफर्म करके और सारी चीजें बता देता हूं। हालांकि 6th वाला जो बच्चा होता है वो अगर पहले नहीं दिया है और 10 से 12 साल के बीच में अगर एज बच रहा है, तो हमें लगता है कि वो भी बच्चा एक अपियर कर सकता है, क्योंकि हायर पासिंग सर्टिफिकेट इशूड जो है यहाँ पर चीजें दी हुई है। किससे, तो हेडमास्टर जो स्कूल जिस स्कूल से निकला है। ठीक है, उम्र की सीमा मैं आप बता देता हूं, एकदम से उम्र जो है वो 10 से 12 के बीच में ही होना चाहिए। इसकी गणना आप 1 अगस्त को करेंगे, 1 अगस्त में ये वाला भी और 1 अगस्त को ये वाला भी। ठीक है, 10 से 12, 10 से नीचे नहीं, 12 से ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या चीजें आपकी जरूरत होती है। सबसे पहले आपने दस्तावेज देखा, इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट ही हैं। क्यों है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म आता है तो आप बनाना शुरू करते हैं, आप दौड़ना शुरू करते हैं, और जनरली जिस तरह से झारखंड में हालात हैं वो आपके तुरंत नहीं बनकर आएंगे। अभी एसआईआर वाला काम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से आपके ब्लॉक लेवल पे तो काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है भी, लेकिन आपके अनुमंडल लेवल पे भी कहीं कहीं परेशानियां हैं, तो आप जल्दी से बनाकर इस चीज को रखिए, और मैं इस बात को बार बार बोलता हूं आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें जरूरत होती है। एकदम स्कूल का ओरिजिनल है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्कूल जो अपना टाइप करके दिया है वही है, मैंने यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं किया, कुछ भी टाइप नहीं किया, जो नेतरहाट आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल ओरिजिनल है वही ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको जो जो चीजें जरूरत पड़ती है, कि यहाँ पर फॉर्म भरते समय जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, ताकि कोई भी जो जो चीजें आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। आपका नाम, आपकी जन्म तिथि,
10 अंकों का मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर आप ऐसे मोबाइल नंबर रखेंगे जहां पर ओटीपी आता हो, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर, आधार कार्ड अगर किन्हीं का नहीं है तो जल्दी बनवा लीजिए आधार कार्ड, ठीक है। अपना पासवर्ड डालेंगे, जो स्टेप होगा फॉर्म भरने का, ये सब चीजें हैं। तो स्टेप अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर फॉर्म आज ही आ गया तो आप ये सब करें। बात ये सब चीज जब डिमांड होगा बीच बीच में, मान लीजिए बहुत बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, अभी तक नहीं बना हुआ है बहुत सारे बच्चे का, तो जब वहां पर आपको आधार नंबर दर्ज कराना रहेगा तो क्या करेंगे, तब फिर आप बनाने जाएंगे तो टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो आधार कार्ड आप बना के रख लीजिए, बाकी चीजें हैं आपको ये सब नेक्स्ट ये सब फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब आधार कार्ड आप अपना रखिएगा, मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जहां पर ओटीपी आता हो, मैसेज आता हो, ठीक है। अब आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पर आपका डिवीजन पूछा जाएगा, प्रमंडल पूछा जाएगा कि कौन से प्रमंडल से हैं, ठीक है। 5 प्रमंडल है तो 5 प्रमंडल में कौन सा प्रमंडल से है, उसके बाद उसके अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिला से है, कौन से प्रखंड से है, आपका अपना नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, जो आप कैटेगरी डालेंगे। जैसे ही आप कैटेगरी डालेंगे फॉर्म भरने में, ठीक है, जैसे ही कैटेगरी डालेंगे फॉर्म भरने में, आपको अगर आप ओबीसी एसटी एससी डालते हैं या ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो तुरंत से आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। याद रहे, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक अगर सर्टिफिकेट निर्गत है तो आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि हमारा फॉर्म आता है, और अगर मान लेते हैं कि 20 अगस्त को आपने फॉर्म डाला, ठीक है, 20 अगस्त को फॉर्म डाला और 20 अगस्त तक अगर आपका 20 अगस्त तक अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो आपका वैलिड होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट डाला हुआ है, प्रोसेस में है, तो 20 अगस्त को मैं फॉर्म डाल देता हूं और आपका फॉर्म बना 21 अगस्त को, तो ये इसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहले बना होना चाहिए या जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का तक कम से कम फॉर्म आपका जितने डॉक्यूमेंट है वो बना होना चाहिए। अगर पहले का भी है 1-2 साल 3 साल तो चलेगा भी, ठीक है। लेकिन फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उसके बाद नहीं कि हम निर्गत करवा के और दे देंगे, प्रोसेस में डालें, ये सब नहीं। बना प्रॉपर बना के आप इशूड होके आपका चाहिए, डेट ऑफ इशूड वगैरह भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी है। विद्यालय का नाम जहां आप पढ़ रहे हैं वहां एड्रेस के साथ प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर है उनका जो नाम है वो बताना पड़ेगा। प्रधानाचार्य का जो मोबाइल नंबर है वो सब आपको देना पड़ेगा। तो सोच समझ कर दीजिएगा। मैं इसलिए ये चीजें कह रहा हूं कि कई लोग तिकड़म लगाते हैं, तो अगर तिकड़म भी आप लगाते हैं तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कि जब ये सब चीजें फॉर्म भरने में आपकी मांगी जाएगी तो आप प्रॉपर तरीके से इस सब चीज के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ आवेदक का जो एक स्थायी पता भी मांगा जाएगा जब फॉर्म भरेंगे। आवेदक का एक स्थायी पता भी मांगा जाएगा, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस आपका वही है जो आपके आधार कार्ड में होगा, ठीक है। तो एक वो दीजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड वाला दीजिएगा। और एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, अगर आप वही का आधार कार्ड वाले पे ही रहते हैं, आपका मेल एड्रेस है तो वही चलेगा। और अगर कोई और दे रहे हैं जहां आपका आधार कार्ड के अलावा कोई और एड्रेस है जहां आपका लेटर वगैरह पहुंच सकता है तो वहां का भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस में देंगे। मोबाइल नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर जो वैलिड होगा, अच्छा से चलेगा, वही दीजिएगा, ठीक है। ईमेल वगैरह आपको देना पड़ेगा, जो ईमेल से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होता है वो सब दीजिएगा, जहां आपका मेल आएगा नेतरहाट आवासीय विद्यालय से, ठीक है। आधार संख्या वगैरह, तो ये सब चीज आपके फॉर्म में जरूरत पड़ेंगे, जिसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये वीडियो बन रहा है, आप देख रहे हैं, मैं अभी बन ही रहा है, तो हो सकता है कि बनते बनते या इस दिन ही फॉर्म आ जाए। लेकिन 14 अगस्त तक लास्ट था कि फॉर्म आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आ रही है तो मैंने चीजों को सर्च किया, देखा, तो मैं यह पाया कि ये अभी 15 अगस्त को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण को लेकर है, जैन जी के जो नशा आजकल करते हैं देश में, उसको लेकर काफी शपथ वगैरह है, ठीक है। और बहुत सारी घर घर तिरंगा अभियान को लेकर बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर 1-2 दिन लेट हो रही है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त खत्म होता है, अगर इधर नहीं आया तो जैसे ही 15 अगस्त खत्म होता है तो 16, 17, 18, 19 तक के यही 2-3 दिन, 3-4 दिन के अंदर आपका फॉर्म निश्चित तरीके से आ जाएगा। जितनी भी चीजें आपको बताई गई है उसे तैयार रखिए। अब आपके क्लास को लेकर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप नेतरहाट आवासीय विद्यालय की अगर तैयारी करा रहे हैं और आपको लगता है कि इतने कम टाइम में हमें तैयारी करानी है, तो जो बच्चा भी क्लास 5th में है और जो बच्चा क्लास 6th में है, ठीक है, उनके लिए अभी एक रनिंग लाइव क्लास है जो अभी इस प्राइस पे है, और ये लो प्राइस है।
जब कोर्स लॉन्च होता है तो बहुत हाई प्राइस पे। इससे क्या होगा, जो आपके पीछे वाला क्लासेस है वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, प्लस अभी डेली लाइव क्लास चलेगा। मतलब अभी जो हमारा है वो डेली लाइव क्लास रहता है, डेली लाइव क्लास, ठीक है। ओके, इसमें आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ में नोट्स भी मिलेगा, और साथ में इसमें टेस्ट भी होगा, और प्लस में इसमें पीवाईक्यू हो रहा है। अभी आपके प्रीवियस ईयर में जो मेंस लेवल के क्वेश्चन लिखने हैं ना, वो अभी चल रहा है, लाइव में चल रहा है इसमें। और जिनको लगता है कि हमें थोड़ा सा प्राइस कम चाहिए, तो उनको 999 वाला है, उसमें वो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। और ये पूरी फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी, बस आपको दिया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास जो होगा वो दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, और साथ साथ में आपको दिया जाएगा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। बस इतना ही मिलेगा। बट इसमें है हमारा एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद भी इसमें क्या है कि आपका प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन इसमें होगा, ठीक है। मेंस रिटर्न होगा, मेंस का जो आप लिखित परीक्षा देंगे ना उसका टेस्ट रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद लाइव क्लास में डाउट भी चलता है, डाउट क्लास की आपको और भी कहीं डाउट है, आपकी क्लास में ही डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला क्लास में भी अगर आपको डाउट कुछ रहेगा तो वो भी डाउट आपका इसमें बीच बीच में चल रहा है, जो आपका डाउट क्लियर होगा एज एमसीक्यूज या फिर टॉपिक का, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चलेगा सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप जो, अगर आपका बच्चा अभी क्लास फिफ्थ में है या सिक्स्थ में है, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। ये वाला कोर्स क्योंकि ये लॉन्च जब होता है तो बहुत ज्यादा होता है। और जिनके बच्चे क्लास 3 में है, 4 में है, उनको लग रहा है कि नहीं सर मुझे लाइव क्लास ज्वाइन कराना है लेकिन बच्चा छोटा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जनवरी के आसपास में हमारे कोर्स लॉन्च होंगे, थोड़ा ज्यादा फीस में होता है उस टाइम। तो ये अभी फिलहाल आप ये वाला ले लीजिए, और इतने से आपका काम अच्छे से चलेगा। आप इसको पढ़ाइए, अभी फिलहाल लाइनअप कीजिए बच्चे को, उसके बाद जब लाइव क्लास लॉन्च होगा नया वाला 3-4 में जो बच्चे हैं, तो आप ज्वाइन कराइएगा, आराम से लंबे समय मिलेगा, और लंबा समय मिलने के बाद आपकी तैयारी होगी। लेकिन जिनके बच्चे क्लास 5 में हैं, 6 में हैं, उनके पास समय नहीं है। 6 वाले के पास मोटा मोटी 3 महीने समय है, और 5th वाले के पास मोटा मोटी आपके पास 1 साल बचा है। तो जनवरी में अगर लॉन्च होगा तो आपके पास कुछ ही महीने बचेंगे, जो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप क्या कीजिए कि ये वाला कोर्स जो है वो ले लीजिए, पूरा कंप्लीट चीज इसमें मिल रहा है आपको, ठीक है। इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से ये जो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, जो लिखेंगे टॉपर्स माइंड एकेडमी, और ये वाला लोगो आएगा, लोगो के साथ ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे। पहले लॉगिन मत जाइए, पहले रजिस्टर कीजिए, और वहां पर कोर्स आपको सारा कुछ दिखेगा। नेतरहाट के साथ इंदिरा गांधी का भी दिखता है, ठीक है, 1999 में, और एक 999 होगा नेतरहाट को लेकर। तो अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, आप जिस हिसाब से जाना चाहते हैं जा सकते हैं। क्लासेस बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। अगर आपको लगता है सर मुझे आपके कुछ क्लासेस देखने हैं, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर नेतरहाट विद्यालय करके लिखा होगा, कुछ क्लासेस मैम के मेरे। या फिर आप क्या करेंगे कि ऐप में ही जाइए, ऐप में फ्री क्लासेस में जाइए, वहां पे आप देखिए कि ऊपर का मेंस और नीचे का मैंने कुछ क्लास डाल रखा है। कल ही परसों मैंने कुछ क्लास को कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको चल जाएगा कि क्लास किस हिसाब से होता है हमारा, ठीक है। वहीं पर फ्री क्लास में जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा, सबसे नीचे चल जाइए, कुछ साइंस के 1-2 साइंस के होंगे, फिर एसएसटी के होंगे, तो वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे। चलिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्स में कोई समस्या होती है कि सर हम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। 9 बजे सुबह लेकर शाम 7 बजे के बीच में संपर्क कीजिए। और ऐप को डाउनलोड यहां से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां मोर लिखा हुआ उसके नीचे जाइए, ऐप लिंक होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे की तैयारी करा सकते हैं, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।